इस स्कूटर की अगर बैटरी वारंटी खत्म हो जाएगी तो आपको दिमाग में टेंशन हमेशा रहने वाली। लिथियम आयन बैटरी बहुत कॉस्टली आती है। बैटरी वारंटी खत्म हो गई, अब आपको क्या करना है? जब आप इस स्कूटर को परचेज कर रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जो वारंटी है वो केवल 30,000 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर बैटरी की वारंटी खत्म होगी तो बहुत सारा टेंशन सर पे आ जाता है। रीजन क्या है? बैटरी बहुत कॉस्टली आती है। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जितने का स्कूटर है उसके आधे प्राइस की तकरीबन बैटरी आएगी। तो अब क्या करना है? तो आज मैं 30,000 किलोमीटर स्कूटर चलने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी वारंटी कब आपको एक्सटेंड कराना है और अपने स्कूटर को लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये 1 से 2 टॉपिक को मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे खड़ा हुआ है मेरा स्कूटर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मीटर, ताकि आपको आइडिया हो जाए ये सच में 30,000 किलोमीटर चल चुका है या सिर्फ एक दिखावा है। आप लोग मुझे रिपीट कमेंट करते हो स्कूटर आपका कैसे चल गया 30,000 किलोमीटर इतना जल्दी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा 30,068 किलोमीटर स्कूटर चल चुका है। बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि इस स्कूटर की अगर बैटरी वारंटी खत्म हो जाएगी तो आपको दिमाग में टेंशन हमेशा रहने वाली है। रीजन क्या है? लिथियम आयन बैटरी बहुत कॉस्टली आती है और जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है ईवी स्कूटर या कार को परचेज करते टाइम कि इसकी बैटरी का कॉस्ट क्या होगा। तो इसकी बैटरी का कॉस्ट आपको 50,000 से लेके 70,000 के बीच में आने वाला है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। स्कूटर की कीमत का तकरीबन आधा है। अब आपको क्या करना है? जब आप इस स्कूटर को परचेज कर रहे हो तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। स्कूटर के साथ आपको मिलती है 30,000 किलोमीटर की वारंटी बैटरी की, और ओवरऑल स्कूटर की मिलती है 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी। ओवरऑल स्कूटर की वारंटी पे अगर ध्यान नहीं भी दें तो बैटरी स्कूटर का जो है मेन पार्ट है और इसकी जो वारंटी है वो केवल 30,000 किलोमीटर की है। अब इसमें दो सीन होते हैं आपके सामने। या तो आप स्कूटर को जब परचेज कर रहे हो तभी आप इसकी बैटरी एक्सटेंड करा लें वारंटी, तो आपको कुछ 4-4,500 रुपए का अमाउंट लगने वाला है। या फिर आप स्कूटर को परचेज करने के 180 दिन तक, मैक्सिमम जो टाइम है आपके पास 180 दिन है। 180 दिन के अंदर आप इसकी वारंटी को एक्सटेंड करा लें तो आपको ये होगा कि ये स्कूटर की बैटरी की वारंटी 60,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाएगी। अभी तक के लिए इंफॉर्मेशन यही है कि आप 60,000 किलोमीटर तक इस स्कूटर की बैटरी वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या मैंने इस स्कूटर की बैटरी वारंटी को एक्सटेंड कराया है? उसका जवाब है हाँ। वो क्यों कराया? क्योंकि मुझे पता है मेरा स्कूटर 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर डेली रनिंग है। इसी हिसाब से मैंने अपनी बैटरी वारंटी को एक्सटेंड कराया है ताकि फ्यूचर में मैं इस स्कूटर को बिना किसी टेंशन परेशानी के चला सकूं। और मेरा एक आइडिया ये है कि अगर मैं इस स्कूटर को 50 से 60,000 किलोमीटर चला लेता हूं बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के, सर्विस में जो खर्चा आ रहा है उसको छोड़ देता हूं, तो मैं कहता हूं कि इस स्कूटर को कंपैरिजन बाइक मैं पूरा पैसा वसूल कर लूंगा 50 से 60,000 किलोमीटर के अंदर ही। मेरा माइंडसेट भी वही था कि इस स्कूटर को लेके मुझे 50,000 किलोमीटर चलाना है। जैसे ही 50,000 किलोमीटर चल जाएगा तो मैं समझूंगा कंपैरिजन बाइक मैंने इस स्कूटर को पैसा वसूल कर लिया है और अब मैं दूसरा स्कूटर परचेज करने के बारे में सोच सकता हूँ। अब बताता हूँ आपको बैटरी वारंटी किन को लेना जरूरी है या किन लोगों को बैटरी वारंटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ रही है 1,00,000, 1,20,000 या 1,50,000 के आसपास, ऐसे स्कूटर में आप खरीदने से पहले ये सोचो आपका रनिंग कितना है। अगर आपका रनिंग 20 से 30 किलोमीटर का डेली आ रहा है तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को अवॉइड कर दें। फिर आप खरीदें पेट्रोल व्हीकल। चाहे तो आप सेकेंड हैंड भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप नया परचेज करना चाहते हैं तो आप खरीदें पेट्रोल व्हीकल ही। दूसरा क्या है, जब आप स्कूटर को परचेज कर रहे हैं आपका माइंड सेट है मुझे 100 प्लस या 150 के आसपास इसको डेली रनिंग करना है, तो मुझे इस स्कूटर की बैटरी वारंटी एक्सटेंड करानी पड़ेगी। वो इसलिए कि आप जब 120 से 150 किलोमीटर डेली चलाओगे तो ये स्कूटर आपका बहुत जल्दी किलोमीटर कवर करेगा, जिससे आपकी बैटरी की वारंटी है बहुत जल्दी खत्म होगी। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, बैटरी वारंटी को एक्सटेंड कराएंगे तो उसका मैक्सिमम टाइम है 180 दिन या 25,000 किलोमीटर से पहले।
अगर इन दोनों में से कुछ भी पहले हो गया, या तो 180 दिन पहले हो गए या 25,000 किलोमीटर पहले हो गए, तो आपकी बैटरी वारंटी एक्सटेंड नहीं होगी। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, देखो इस स्कूटर की बैटरी वारंटी एक्सटेंड कराते टाइम आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, 180 दिन या 25,000 किलोमीटर। दूसरा क्या है, वो उसका आपके पास में नोटिफिकेशन भी आ सकता है वारंटी एक्सटेंड का, या आप शोरूम पे जाके खुद से भी कंफर्म कर सकते हैं। बैटरी वारंटी एक्सटेंड होने का जो कॉस्ट आता है 7-7,500 के आसपास आता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग टाइम में वीडा VX2 प्लस में कुछ 40-45% या 50% अलग अलग सिनेरियो में उसमें डिस्काउंट आपको मिल सकता है वारंटी एक्सटेंड में। जैसा कि मुझे मिला था 45% के आसपास। तो ये मेरे स्कूटर की बैटरी वारंटी जो एक्सटेंड हुई वो हुई 4263 रुपया में। यानी अब ये मेरे स्कूटर की बैटरी वारंटी है वो 60,000 किलोमीटर तक है। मैं इसे बिंदास तरीके से चला सकता हूँ। और मैं अपने हिसाब से, मैंने जैसे इस स्कूटर को परचेज किया है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा माइंडसेट था कि ये स्कूटर अगर 50,000 किलोमीटर चल जाएगा तो मैं उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज कर लूंगा। जो मेरा एक ये प्लान भी था कि 50,000 किलोमीटर चलाने में तकरीबन मुझे इस स्कूटर को लगेंगे 1 से 1.5 साल। तो उसी के आसपास जो इसका रेशियो आ रहा है, 9 महीने कंप्लीट हुए हैं और ये स्कूटर चल चुका है 30,000 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ इसको 60,000 किलोमीटर चलाने में मुझे तकरीबन इतना ही टाइम और लगने वाला है, या थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। उसका रीजन है अब सर्दी आएंगी, बारिश का सीजन रहेगा, तो उस टाइम पे स्कूटर कम चलेगा। ये अगर 1.5 साल में मेरा कंप्लीट हो रहा है तो मैंने उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस स्कूटर को फाइनेंस कराया है 2 साल की EMI पे। तो जैसे ही मैं इसको 2 साल की EMI कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद आपको हो सकता है मेरे पास में कोई दूसरी कंपनी का या किसी अच्छा ब्रांड का अच्छा स्कूटर आपको देखने को मिलेगा। और फिर से उसी स्कूटर के हम करेंगे 1 लाख किलोमीटर का नॉन स्टॉप चैलेंज। हालांकि इसका भी है चैलेंज बाकी। 1 लाख किलोमीटर तक मैं इस स्कूटर को चला के आपको दिखाने वाला हूँ कि इस स्कूटर में टोटल मेंटेनेंस खर्चा कितने आने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हो कि अभी तक कितना खर्चा आया है इस स्कूटर को चलाने में, आप मेरे को कमेंट करो। क्या उस पे आप कुछ वीडियो देखना चाहते हो कि टोटल कितना खर्चा मेरे को इस स्कूटर को चलाने में आया है? तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। आप सब लोग कमेंट करते हो, मेरा काम भी वही है, आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करना और आपके सवालों के जवाब देना। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप वीनू चौहान रिव्यू चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताता हूँ कि जिससे कोई भी नया कस्टमर ये स्कूटर खरीदे उसको किसी भी तरीके का नुकसान हो। देखो मैं यहाँ पे पार्क में शूट कर रहा हूँ अकेले, और उसका मेन रीजन ये है कि मैं बिल्कुल शांति से वही चीजें बताता हूँ जो मैं फेस करता हूँ, या जिन चीजों को मेरे माइंड में आती हैं कि ये चीजें इस स्कूटर को कैसे लॉन्ग लाइफ चला सकती हैं या कम से कम खर्चे में चला सकती हैं। तो आप वीनू चौहान ब्लॉग्स पे अगर वीडियो देख रहे हो तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको बिल्कुल जेन्युइन डिटेल मिलेगी। कई लोग मेरे को नेगेटिव कमेंट करते हैं तो मैं सीधी बात उनको बता देता हूँ कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ कि सबको पसंद आ जाऊं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप उन क्रिएटर की वीडियो जाके देखो जो आपको एनिमेशन वीडियो बनाते हैं या व्यू के लिए आपको वो बात बोलते हैं जो आपको पसंद आती है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो आज के 30,000 किलोमीटर के रिव्यू को करता हूँ मैं यहीं पे खत्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही रियल रिव्यू आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।